अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मिलने के लिए उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका गईं और ऐसी हालत बताई, ऐसी बातें बताई कि रोंगटे खड़े हो जाएं सुनकर। और वाकई दिल दहला देने वाली बातें जो हैं, दिल दहला देने वाली हालत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उन्होंने हमारे सामने रखी है और एक पैगाम भी दिया है। उस हवाले से बात करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से मीडिया पर भी ये चीज़ चल रही थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनको मिलने के लिए उनकी बहन अमेरिका जा रही हैं। तो अमेरिका जब वो पहुंची वहाँ पर, तो वहाँ पर जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा इस हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाया है और ये तमाम बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। तो उस हवाले से बात करते हैं जी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जी जब उनको लाया गया तो वो ऑफ वाइट स्कार्फ में थी, एक खाकी लिबास पहना हुआ था और जोगर्स जो है वो उन्होंने पहने हुए थे। एक छोटे से कमरे में पार्टीशन की गई, शीशा लगाकर फ़ोन पे, यानी आमने सामने शीशा लगाकर, तो टेलीफोन पर मुलाकात या बात आप जिस तरह से भी कहें वो की गई। तो उसके बाद उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत के हवाले से बताया। मैं कोशिश करूंगा कि साथ कुछ तस्वीर भी चला सकूं कि उनकी सेहत इंतहाई, उनका कहना था जी कि कमज़ोर है और बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे। ज़ाहिर है एक तो कमज़ोरी की वजह से भी, और दूसरा जब इतने अरसे बाद अपनी बहन को आप मिलते हैं या अपने मुल्क से आए हुए किसी बंदे को भी मिलते हैं और आप इस हालत में जेल में हों, तो आपकी आंखों से आंसू तो आते ही हैं। तो वो ये बता रहे थे कि बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे, खौफजदा था चेहरा उनका। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात बताई नाजरीन कि जो किसी भी ज़ीरो इंसान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई एक सख्त बात है कि उनके ऊपर वाले 4 दांत टूटे हुए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर वाले 4 दांत जो हैं वो टूट चुके हैं, सर पर चोट लगी है जिसकी वजह से उनको सुनने में भी, समात में भी मसला आ रहा था। ये नाज़रीन कहना है सेनेटर मुश्ताक साहब का जो वहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम चीज़ें इसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये सारी उनकी हालत देखी, जब कुछ बात हुई, चूँकि तकरीबन 3 घंटे की तवील उनसे बातचीत हुई, जो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो अनकरीब जो है वो रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें वो भी सामने आ जाएंगी और इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बार बार यही कहते रही कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। वहाँ पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर फौजिया थी और साथ क्लाइव स्मिथ जो कि वकील है उनके अमेरिका में, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और कहते हैं कि जब मुलाकात ख़त्म हुई तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ज़ंजीरों में लेके वापस जब लेके गए, तो उनको ज़ंजीरों में वापस लेके गए। मतलब वो कहते हैं कि उनकी बहन भी थी, तो वो उनका जो ध्यान है वो ध्यान उनका थोड़ा-सा मतलब इधर-उधर करने के लिए, कभी उर्दू अदब की बातें करती थी, कभी शायरी की बातें। तो जब इस तरह की बातें करती तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ऐसी बातें करती, तो जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं वो एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू और एक बड़ी गैर मामूली गुफ्तगू इन तमाम मौज़ूआत पर भी करती। लेकिन जब उनको अपनी माँ, अपने बच्चे और अपना मुल्क याद आता, अपना वतन याद आता, तो वो फिर रोने लगती थी और यही कहती थी कि यहाँ से, इन लोगों से जो है वो मेरी जान छुड़वाओ और इस जहन्नुम से मुझे किसी तरह से निकाल कर ले जाओ। तो ये वो तमाम बातें थी नाज़रीन की जो जब भी उनको, जब ये मिलने गए, जब भी उनको अपने घर की याद आती, बच्चों की याद आती, तो वो एक ही चीज़ कहती थी कि इस जहन्नुम से मुझे निकालो। ये वो तमाम बातें थी नाज़रीन जो इस पहली मुलाकात का हिस्सा थी। जैसे-जैसे मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स आएँगी तो भी आपको बताएँगे। आखिर में सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये भी लिखा है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी है वो वाशिंगटन में नहीं, इस्लामाबाद में है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और हम सब के लिए ये एक पैगाम भी है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाएँ, जिस हद तक हो सकती है, जिस फ़ोरम पे हो सकती है, उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।